मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते नमस्कार। आपके अपने और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल गणित सीखो हमसे में मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं डी के सर। तो आज प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों कक्षा 9 की क्लास में सीख रहे हैं परिमेयीकरण। ठीक है, 26 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम लोग 27 नंबर से 30 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका जो चैप्टर है तीसरा परिमेयीकरण समाप्त हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में बताएंगे जरूर, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अगला चैप्टर आपको बीजगणितीय सर्वसमीकरण के रूप में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आ जाओ ये वाले क्वेश्चन देख लो। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, पहली बार ये कंपटीशन में भी अब क्वेश्चन आने लगे, लेकिन 9th में बहुत अच्छी बात है। अगर कंपटीशन की बात करते तो यही क्वेश्चन मिलता 20 के बेटा गुणनखंड करते 4 गुणा 5 आता। अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वाली लेते हैं, याद रखना। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो छोटी वाली पे लेते हैं, बात खत्म, उत्तर आ जाता है इसी जगह से। लेकिन ऐसे नहीं करना, आप लोगों को सर्वप्रथम मानना है, माना पूरे के बराबर यक्स है, पूरे के बराबर प्यारे बच्चों प्यारे साथियों यक्स है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे, यहां से कितना बचेगा 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट बराबर कितना होगा यक्स स्क्वायर। लेकिन इतने को प्यारे बच्चों आपने कितना माना था, यक्स ही तो माना था ना शुरुआत में, कितना माना था यक्स माना था, तो इसकी जगह पे यक्स रखेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस यक्स बराबर यक्स स्क्वायर। सबको ट्रांसफर मार दो तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स माइनस का 20 बराबर 0। प्यारे बच्चों जब इसका गुणनखंड करोगे, आप ध्यान से समझना, तो 4 पंचे 20 माइनस के ला रहा है तो बड़ी वाली माइनस कर दो प्यारे बच्चों। ठीक है, छोटी वाली प्लस कर दो, आ जाओ फिट करा दो। जानते हो माइनस का उत्तर देता है, सबको मालूम है। ठीक है, बराबर 0 कर दो। यहां से यक्स कॉमन ले लो तो आ जाएगा यक्स माइनस 5, एक में आ जाएगा 4 कॉमन लो तो यक्स माइनस 5 बराबर 0। एक बार इसको एक बार इसको, तो एक बार ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा बराबर 0। एक बार इसको कर दो तो यक्स माइनस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर बेटा 5 आ जाएगा। एक बार यक्स प्लस 4 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा -4। दो हमारे मान आ गए। बोलो यस सर कि नो सर, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सेम वही तरीका करेंगे, बराबर कितना मानेंगे यक्स मानेंगे प्यारे बच्चों। माना कितना माना यक्स माना, यक्स मानने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। ध्यान से समझो, डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत बार लिखना। कितने बार लिखना? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, यहां से कितना बच जाएगा 6 अंडर रूट 6 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये बचेगा बराबर कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों, अच्छा गौर से देखो तो इतना कितना है, डॉट डॉट लगाते चले जाओ तो यक्स ही तो माना था कि नहीं माना था। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x बराबर यक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों यक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, -6x करो बराबर 0। यहां से गुणनखंड बनाओ तो यक्स कॉमन मिलेगा तो यक्स -6 बराबर 0। एक मिलेगा कितना यक्स बराबर 0, एक मिलेगा यक्स -6 बराबर 0। प्यारे बच्चों यक्स बराबर 6 मिल जाएगा। तो दो उत्तर हमारे आगे, एक आ गया 0, एक बार आ गया 6 आ गया। तो एक बात याद रखना 6। अच्छा कंपटीशन में ऐसा सवाल मिलता है तो प्यारे बच्चों मान वन के कुछ नहीं लगाते, डायरेक्ट अगर इन्फिनाइट लगा है अनंत तक जा रहा है तो इसका सीधा सीधा वैल्यू ही 6 होती है। कोई भी सवाल आप देख लीजिए, अगर 2 जा रहा है रूट 2 जा रहा है रूट 2 जा रहा है, अगर प्यारे बच्चों इन्फिनाइट तक जाता है तो सीधा सीधा 2 हो जाता है, बात ही खत्म कर देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। ये 29 नंबर, ये 30 नंबर। देखो इसके लिए एक फार्मूला लिख लो जब अंडर रूट के लिखा हो। इसको लिखना फार्मूला ये है कि ये अगर कोई संख्या है तो 6 की पावर n-1 अपान n, ये बात आपको याद रखना। अच्छा n क्या चीज है, n को समझने वाली बात है। देखो n होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब इनका आपस में गुणा कर देते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। कितने बार है? 5 बार है हमको लगता। हाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऊपर कितना हो जाए 32 आया। ठीक है, n का मान कितना हो गया 32। 32 में 1 घटा दीजिए आप, 6 की घात कितना आ जाएगा 31/32। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों प्यारे साथियों अगर इसी जगह पे सवाल लिखा होता 2√2, ये अगर इतना लिखा होता है तो याद रखना 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की घात नीचे कितना हो जाएगा 8, 8 में 1 कम कर दो 7, ये हमारा फैक्ट उत्तर आ जाएगा। बोलो यस सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस सवाल को देखो, ये एक पैटर्न को लागू कर रहा है, एक क्रम बना रहा है, तो इसको बराबर मान लो यक्स।
3x बराबर कितना हो जाएगा x। बात को समझना, ये यहाँ पे रूट लगा हुआ है, दोनों पक्षों का प्यारे बच्चों वर्ग कर दीजिए। का वर्ग करने पर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। यहां से बचेगा 3x, यहां बचेंगे x स्क्वायर। तो 3x को उधर ले जाओ तो x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0। एक बार हो जाएगा x बराबर 0, यस सर। एक बार हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी कितना आ गया x बराबर बेटा 0,3। बोलो यस सर। अच्छा एक चीज दूसरी देखो, अभी उत्तर नहीं आया। अगर हम लोग 0 यहाँ पे रखेंगे तो फैक्ट गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 लेते हैं। तो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर और रख के तुमको चेक करा रहे हैं। इस पे रखो तो रूट लगाओ पहले ऐसे, यहां रखो 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, सॉरी 2 नहीं 3, x की जगह पे 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 बार है ना, x प्लस 2 हो गया, यानी 3 प्लस 2, फिर इसकी जगह पे रखो 3 प्लस 2 है ना, और अंडर रूट 3 गुणित 3, यही रखोगे। बराबर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। आ जाओ 3, देखो पहले इसको सॉल्यूशन करो। 3 प्लस 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2, यहां से 3 मिल गया, 3 आया। ठीक, ध्यान से समझो। 3 दूनी 6 और 6 3 9, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ध्यान से समझोगे, यहां पे इंटू है यार, कितना हुआ 1 1 2 2, यहां यार छूट गया क्या, हाँ तो इंटू है यहाँ पे। ठीक है, बात क्लियर। एक ये हो गया ना, एक ये हो गया, इसकी जगह पे 3 आया। ठीक, 3 दुनिया 6 6 3 9, 9 का वर्गमूल 3, इसके साथ 3 लगेगा, ध्यान से रखना। 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 गुणित 3, 3 दुनिया 6 6 3 9, फिर से 3 आएगा। तो 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 दुनिया 6 3 9, यानी वर्गमूल कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। तो आ रहा है देखो 3 के बराबर आ रहा है ना। उत्तर कितना आ जाएगा x का मान, प्यारे साथियों प्यारे दोस्तों, x बराबर 3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं, यानी 4 क्वेश्चन थे। अब हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बताएंगे, जो कि आपको हम शुरुआत में भी दिखा चुके हैं और ये भी दिखा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम 4 दिखाएंगे। ठीक है, परेशान होने की प्यारे साथियों कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना। नमस्ते नमस्कार, मिलेंगे आपको अगले पार्ट के साथ प्यारे दोस्तों।